बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम MCQ सॉल्व करेंगे सर्किट्स से रिलेटेड। जी तो फर्स्ट में ये काफ़ी आसान है। ये किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल से रिलेटेड है, तो आपको वैसे पता होना चाहिए। सम ऑफ द करंट्स इनटू अ जंक्शन इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स आउट ऑफ द जंक्शन। चलें आगे, जंक्शन की भी डेफिनेशन आएगी, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। जंक्शन का मतलब है जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा रेजिस्टेंस, ये देखें, ये एक एटलीस्ट तीन, ये जंक्शन बना है जहाँ इकट्ठी हो रही हो, दो नहीं, तीन या तीन से ज़्यादा। एक और बना देता हूँ, सॉरी ये थोड़ा सी प्रॉपर नहीं बनी। जी यहाँ पे देखें, तो इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ द करंट मीन आप नंबर ऑफ चार्जेस को काउंट कर लें। नंबर ऑफ चार्जेस जितने यहाँ से आ रहे हैं उस जंक्शन से आगे तीन हिस्से बन रहे हैं, एक, दो और तीन, तीनों में वो डिवाइड हो जाएंगे। जी तो इसका मतलब ये बेसिकली किस चीज़ को आप ओबे करवा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। जी नेक्स्ट ये देखें, ये फिफ्थ में, इन द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ लूप एंड जंक्शंस रूल फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट जंक्शन इज, अभी मैं बताया आपको, तीन या तीन से ज़्यादा वायर्स अगर ज्वाइन हो रही हों, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमारा हो गया है। जी नेक्स्ट, इसके बाद हम थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे। न्यूमेरिकल फॉर्म में यहीं से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। सर्किट छोटा सा आ सकता है या फिर वो न्यूमेरिकल फॉर्म गिवन होंगी, सर्किट आप खुद बनाएंगे। जी तो 10वें में क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 3 ओम, टू बी प्रोड्यूस कंबाइनिंग एन अननोन रेजिस्टेंस विद 12 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू 12 ओम रेजिस्टेंस। पहली बात तो ये है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है ना वो कितनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और दो रेजिस्टेंस हैं, एक यानी 12 ओम है और दूसरी जो है ना कोई आर रेजिस्टेंस है, कोई भी आर है। इन दोनों के मिलने से टोटल वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का कम्बिनेशन जो है ना वो पैरेलल होगा। दोनों का कम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल होगा, तभी जो है ना वो वैल्यू 3 आई है। जी तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लिखेंगे 1/12 जमा 1/r इक्वल टू 1/3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है, 1/r इक्विवेलेंट। जी तो अब यहाँ से आप 1/r निकाल लें, ये डायरेक्ट फार्मूला भी मैं इसका बताऊंगा आपको। जी 1/12 में से आप माइनस 1/3 इक्वल टू 1/4। जी तो ये क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लें, बहुत ही आसान है। तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/r। तो r कितना आ गया, 4। एक 12 है और एक 4 है और हैं भी दोनों पैरेलल। जी तो दूसरी की वैल्यू क्या निकली, 4 ओम और पैरेलल। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि वो कैसे आई है उसकी वैल्यू, ठीक है। जी नेक्स्ट, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दरमियान में से सॉल्व करने हमने। जी सपोज कर लें हम ले लेते हैं यहाँ पे 13 को, 4 हम रजिस्टर कनेक्टेड एंड पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 20 वोल्ट EMF द करंट इन एनी वन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पहले टोटल करंट हम मेजर करेंगे, पहले हम टोटल करंट मेजर करेंगे। टोटल की तादाद कितनी है, 4। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वैल्यू क्योंकि कम होनी है, टोटल है 20 ओम, अगर सब की वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें, 20 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की, वो आ जाएगी 5। टोटल करंट मेजर करें, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई है, 5। I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू V/R, V कितना है, 20 डिवाइडेड बाई 5। टोटल करंट जो है ना वो कितना आ गया, 4 एम्पियर। अब अगर 4 रेजिस्टेंस है, एक इधर एक इधर, ये रेजिस्टर नहीं बना रहा मैं, ये 4 हैं, तो इसका मतलब हर एक में कितना होगा, 1 एम्पियर। हर एक में कितना होगा, 1 एम्पियर, क्योंकि टोटल कितना आया है, 4 एम्पियर। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, और इंडिविजुअल पूछा जाए तो वो भी मैंने बता दिया आपको। जी नेक्स्ट, उसके बाद हम चलते हैं
जी अगेन वही क्वेश्चन है। अब उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, वो अभी हमने निकाला था। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है उसने। 20 ओम रजिस्टर है कनेक्टेड इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ द रजिस्टर। जी तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। कंसेप्ट समझ लें, जब लिख लें, जब आपके पास एक, चले मैं यहाँ 2 बना रहा हूँ, एक और बना देता हूँ 3। ये देखें इनका, अब यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा, इन तीनों के लिए सेम रहेगा, तो हर एक के लिए भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए इसको आपने सॉल्व नहीं करना था। विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, इसका आंसर बता सकते हैं जी। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं 16 पे। जी 16 को जो है ना आप सॉल्व कर लें। 16 9 आइडेंटिकल वायर्स हैं, 9 each of diameter d length l है connected in parallel. The combination of the has the same resistance as a single similar wire of length l but whose diameter is। हम ये चाहते हैं कि हमें उन 9 की जगह पे 1 लगानी पड़े, तो डायमीटर के साथ क्या करना होगा जी। डायमीटर के साथ क्या करना होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम ये चाहते हैं कि हमारा वहाँ पे 1 यूज़ हो। दोबारा सुन लें, 9 आइडेंटिकल वायर्स हैं, हर एक का डायमीटर d है, लेंथ कितनी है, l है द सेम रेजिस्टेंस एज अ सिंगल। हम ये चाहते हैं कि 1 लगे, तो डायमीटर जो है ना वो 3d, यानी क्योंकि 9 गुना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो डायमीटर नीचे होता है, तो आप लिखेंगे 3d, क्योंकि 3d का जो स्क्वायर है वो कितना बनेगा, 9d का स्क्वायर जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद हम चलते हैं, सॉरी जी 20, बहुत से हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं। मसलन 20 इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 21 को। ये जस्ट कंसेप्ट दे रहा हूँ, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन सिंपल आ सकता है। मतलब कोई 1 आध 3 इस तरह का रेजिस्टेंस मिली हुई है, लेकिन यहाँ से आइडिया देना था। ये अब 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल, 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल। तो जब पैरेलल रेजिस्टेंस होती हैं तो उसका मैंने अभी आपको जो है ना वो आइडिया दिया था। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ वैल्यू कितनी है इसमें। यहाँ पे देख लें 12 ओम, तमाम जितनी भी रेजिस्टेंस हैं 12 ओम है, पहले से आखिर तक टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, तो 12 ओम है। तो अभी मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो जितनी रेजिस्टेंस की तादाद होती है उसको 3 पे डिवाइड कर दें, जमा यहाँ पे 2 हैं। अगेन सुन लें, ये तीनों इकट्ठे जो आएंगे इनका आंसर बनेगा 12/3। ये 2 पैरेलल है तो इसको भी आप लिखेंगे 12/2। जमा इसलिए लिख रहा हूँ कि जब 1 इसकी वैल्यू आएगी तो ये 1 रजिस्टर बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा और चौथा ऑलरेडी मौजूद है। ये फिर चारों ऐड होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जितनी वैल्यू होती है उस पर डिवाइड कर दें। यहाँ कितनी है, 1 2 3 और 4, 12/4। यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दें आप 12। अब इसको आप सॉल्व करें, 12/3 कितना आएगा, 4 जमा 6 जमा 3 जमा 12 जी। इन सब को ऐड करें कितना बनेगा, 25 ओम। ठीक है, तो इस तरह ये होगा कि लाइन में एक वैल्यू गिवन होगी, कंडीशन इस तरह होगी कि सपोज कर लें 3 जो है ना वो ये 4 रेजिस्टेंस पैरेलल हैं, तो ये बताएं कि नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आइडिया आपको यहाँ से हो गया कि डायरेक्ट आपने कैसे मेजर करना है, फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है जी। नेक्स्ट उसके बाद क्योंकि हमने दरमियान में से करनी है, कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ने हैं और कुछ बहुत ज़्यादा लेंथ है तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। 26 द EMF ऑफ बैटरी इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जाहिर सी बात है, ओनली व्हेन देयर इज़ नो करंट इन दी बैटरी। ये याद रखें, जैसे ये एक बैटरी है ना, आप अपने घर में एक बल्ब आपने लगाया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है समझ लें,
उसके बाद आपने एक एसी लगाया हुआ है या पंखा लगाया हुआ है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। आगे कोई और चीज़ लगाई हुई है। अब ये ईएमएफ है, इनके टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो वी होगा, जो करंट फ्लो करेगा वो आई होगा। इसका फार्मूला होता है E = V + I मल्टीप्लाइड बाय आर। आर ये स्मॉल आर जो है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट। अब जाहिर सी बात है ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब आई को ज़ीरो कर दें। आई ज़ीरो कर दें तो ई और वी दोनों सेम होंगे जी। नेक्स्ट 24 की बैटरी है, यानी ईएमएफ की वैल्यू है इसकी 6 ओम रजिस्टर है और बड़ा करंट कितना है 3 एम्पियर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला था V = IR, वो जो ऊपर फार्मूला लिखा था। तो 6 और 3 को ज़रब दें डायरेक्ट 18 वोल्ट, ये आ गया। यानी टोटल 24 है, उसमें से 18 जो है ना वो पोटेंशियल क्रॉस दी रेजिस्टेंस है। और इसका मतलब है 6 क्या होगा फिर वहाँ पे 6 इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है क्रॉस बैटरी का। टोटल कितना हो गया 24। ये आई स्मॉल आर है और ये वी है। तो बड़ा वी कैसे मेजर किया जाता है, आई मल्टीप्लाइड बाय बड़ा रेजिस्टेंस जो सर्किट के अंदर मौजूद होता है। वो दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो उसने 6 ओम रजिस्टर का है, बाकी चीज़ें ऐसे फजूल में दी हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। 6 को आपने 3 से ज़रब दिया तो 18 वोल्ट आ गया जी। नेक्स्ट 32 पेन उठा लें, क्योंकि 32 में कंसेप्ट है जो आपको साथ नोट करना होगा। और वो ये है कि सपोज़ कर लें अगर किसी जगह पर यहाँ पे उसने 2 ओम 4 ओम और 6 ओम की 3 रेजिस्टेंस लगाई हैं और टोटल सोर्स कितना है 24। पोटेंशियल डिफरेंस पहली रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, इसका ये मेथड है। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस, ये ड्रॉप है। यहाँ पे आपने 24 लिख लेना है, ये 24 है। तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है 2 की, दूसरी 4 की और तीसरी 6 की। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V1, इसके क्रॉस जो होगा वो होगा V2 और जो इसके क्रॉस होगा वो होगा V3। इन तीनों को जमा करेंगे तो 24 टोटल बनेगा। फार्मूला क्या है, अगर मैंने V1 मेजर करना है तो उसका फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज, दोबारा नोट करें, टोटल वोल्टेज कितना है 24 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तीनों सीरीज में तो ऐड करें, 4 और 2 6 और 6 12 मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने है वो कितनी है 2 जी। तो आंसर क्या आ गया 2 और 2 4 वोल्ट। इसका मतलब है V1 की वैल्यू 4 वोल्ट होगी। चले मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये तो चले आपने मेजर कर लिया ना 4 वोल्ट। मैं कहता हूँ V2 की वैल्यू कितनी होगी, आप लोगों से सोचें। 5 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने है और वो कितनी है 4। अब ये फार्मूला यूज़ होगा जी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 को 4 से ज़रब दें तो कितना आ गया 8 वोल्ट। इसका मतलब है यहाँ पे 4 वोल्ट ड्रॉप होगा, यहाँ पे कितना होगा 8 वोल्ट। और इसी तरह इसका भी मेजर करेंगे तो 24 में से 4 इधर हो गया तो यहाँ कितना बच गया 20, 8 इधर चला गया तो यहाँ कितना बच गया 12। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 12 होगा। आप इस फार्मूले से मेजर भी कर सकते हैं V3 भी। तो ये बार बार नोट कर ले, इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने V1 और V2 आपको निकाल के दिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम ये सर्किट वाले हैं, तो इनमें से अगर कोई एक आध आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखें नेक्स्ट आ गया है 40। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके रिलेटेड होंगे सर्किट नुमा चीज़ें हैं, तो इतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता जिसको आप सॉल्व करते हुए टाइम लगे जी। तो ये वोल्ट मीटर, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसमें से एक है ये 53, ठीक है। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन जो है ना वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहले ये सुन लें, अगर गैल्वेनोमीटर
गैल्वेनोमीटर मौजूद है, उसका करंट भी होगा, आई जी भी होगी और आर जी भी, दो चीज़ें। अगर गैल्वेनोमीटर से सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएं एच तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। लेकिन वोल्ट मीटर रियल सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर पैरेलल होता है। ये सारे का सारा वोल्ट मीटर है। ये यहाँ पे ऐसे लगाया जाएगा, यहाँ पे ऐसे सर्किट में वो पैरेलल, लेकिन बनाते हुए गैल्वेनोमीटर की सीरीज में इंटरनल उसकी रेजिस्टेंस लगाई जाएगी जो कि हाई होगी। तो ये दो चीज़ें याद रखें। अब आते हैं फार्मूले की तरफ। H इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। जी अब देखते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या हमने मेजर करनी है। V की वैल्यू कितनी है? 1 वोल्ट। जी जनाब 1 वोल्ट। और करंट कितना है? 1 मिली एम्पियर। वो मिली ऊपर जाके 1000 बन जाएगा, ठीक है। माइनस आर जी कितना दिया हुआ है? जी आर जी की वैल्यू है 100। तो 1000 में से 100 निकालें, बाकी कितना आ गया? 900 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी। ये एच और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। ये बी ऑप्शन है, ये बी फॉर बॉल। जी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसमें से कोई और चीज़ भी मिस हो सकती है। जी नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं 53 के बाद 55 पे। वोल्ट मीटर है, उसकी 10,000 ओम रेजिस्टेंस है, रेंज थी 100 वोल्ट। अब वो रेंज हम 1000 वोल्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? जी रेंज अगर हमने बढ़ानी है तो पहले तो हम V का फार्मूला अगर वहाँ से अलग करें तो वो क्या बनेगा? जो अभी मैंने फार्मूला लिखा था, V इक्वल्स टू H माइनस आर जी और I जो ना वो आई जी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने V को बढ़ाना है तो आप H को बढ़ाओ या फिर इनकी वैल्यू कम करो। अब H की वैल्यू बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप V जो है ना आपका 100 वोल्ट से आपने कितना करना है? 10,000 वोल्ट करना है। तो इसका मतलब है आप जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। H की वैल्यू जो है वो देख लें आप कि पहले कितनी थी? 10,000। तो अब इससे ज़्यादा होनी चाहिए और वो कितनी है? 90,000। वो लगे भी किस में? सीरीज़ में। इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनती ही नहीं है। 10,000 इन एंड 90,000 इन सीरीज़। क्लियर है? 90,000 इन सीरीज़। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे ऊपर गिवन था। जी तो उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा 60 और ये आ गया 61 आरसी सर्किट से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता है कि कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज जो है वो रेजिस्टेंस के थ्रू होता है। तो उसका कंसेप्ट आप ले सकते हैं, मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है। तो आरसी जो है वो टाइम के इक्वल होता है। ये 61 ये वैसे आपको पता होना चाहिए। आरसी जो है वो क्या देगा? टाइम देगा। तो इसलिए कहीं पे भी टाइम का वैल्यू गिवन नहीं है, सेकंड वैल्यू गिवन नहीं है। जी उसके बाद हम आ जाते हैं 67 पे, क्योंकि आरसी सर्किट से रिलेटेड है। फार्मूले आपको गिवन होंगे लेक्चर्स के अंदर। 67 जी 67 क्या? कैपेसिटर है इन सीरीज विद रजिस्टर, चार्ज हो रहा है एट द एंड ऑफ 10 मिली सेकेंड। इट्स चार्ज हाफ टू द फाइनल वैल्यू, टाइम कांस्टेंट। जी तो फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू Q नॉट E माइनस T ओवर टॉ इक्वल टू RC। ठीक है, अब ये जो Q है ना, इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 Q नॉट है। जी ये चीज़ उसी तरह लिख लेंगे आप। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। अब दोनों साइड पे आप लॉग नेचुरल लें तो यह आ जाएगा लॉग नेचुरल 1/2 इक्वल टू माइनस T ओवर टॉ। अब लॉग नेचुरल 1/2 जो है ना, ये आपको 0.7 देगा, -0.7। -0.7 ये टॉ ऊपर चला जाएगा,
टा इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाई टी जो है ना वो 10 मिली सेकेंड है, 10 डिवाइडेड बाई माइनस 0.7 जो है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 100/7 बनेगा, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 14 मिली सेकेंड, ये मिली में है। तो टा यानी आर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 मिली सेकेंड। ये लें जनाब, आर सी टाइम जो है ना वो कितना बनेगा, 14 मिली सेकेंड। ये लॉग नेचुरल 1/2 जो है ना ये आपको याद रखना होगा। और उसके बाद आ जाते हैं, यही क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, लेकिन उसने एक चीज़ का इजाफा कर दिया यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं। जैसे 68 है, सारा कुछ यही है, उसने एक रजिस्टर की वैल्यू दे दी है और कैपेसिटर की वैल्यू पूछ ली है, बाकी सारा कुछ यही है जो 67 में था, सेम सबका सब यही है वैल्यू। तो इसका मतलब है अगर टा आप उसी तरीके से मेजर करेंगे, वो कितना निकला था, 14 मिली सेकेंड। तो अभी फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है आर सी इक्वल टू टाइम, आर सी इक्वल टू टाइम, और टाइम कितना है 14 10⁻³ तो सी कितना आएगा, आर डिवाइड कर दें, यहाँ से आर को निकाल दें, सी आर कितना है 720। जी जनाब, अब आप इसको सॉल्व करें। पहले तो माइक्रो में इसको बनाना है आपने, 10⁻³ को आपने माइक्रो में करना है। तो आप ऐसे करें कि ये वाला ज़ीरो जो है ये भी ऊपर लिखें, 10 की तक -4 हो जाएगा, और 14 के साथ 2 ज़ीरो और लगा दें, 1400 डिवाइडेड बाई 72, 10 की ताकत -6, ये ज़ीरो ऊपर चला गया, -4 बन जाएगा, 2 ज़ीरो और इजाफी लगा दिए जी। तो ये कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड। तो ये आरसी सर्किट से रिलेटेड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फार्मूला था। तो इस तरह भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और विद इन टाइम कैसे सॉल्व करना है, फार्मूला आपको याद हो और थोड़ा सा चीज़ों का बेटर कंसेप्ट हो, तो आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल फॉर्म में भी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तब भी आप इसको विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं जी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।